क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है, जिस दिन गज़वा हिंद होनी है इंशाअल्लाह वो हम करके दिखाएँगे और इंडिया को हम पहल करेंगे या वो करें? इंशाअल्लाह हम भी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि क़यामत से पहले एक गज़वा होगा, गज़वा हिंद का उसको नाम दिया गया था। कुफ़र को मसला ये है कि 2023 कंप्लीट हो रहा है, तो 2023 के बाद जो है ना वो सुल्तनत उस्मानिया का दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। तो वो डर रहे हैं इस चीज़ से? जी, वो डर रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने दोबारा सुल्तान उस्मानिया का आगाज़ कर दिया, इकट्ठे हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुदीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलाएंगे जिसका कहना है कि 2024 या 25 तक भारत के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा हो सकता है, क्योंकि उस्मानिया जो एक हुकूमत थी वो फिर से आ रही है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। वक्ती तौर पे हमारे मुल्क में देखें सर 1947 से लेकर आज तक कुछ भी देखें ना, एक बंदा ऐसा बताएं, एक बंदा जिसने आके ना ये कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, वो कहता है नहीं पहले मैं कोई एक बंदा बता दें जिसने कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, वो कोई नहीं कहता। सर जो भी आता है ना वो कहता है मेरे 5 साल अच्छे गुजर जाएं, उसके बाद मुझे 5 साल मिल जाए। इसी वजह से किसी के 5 साल गुजरते नहीं है, यही बात है सर, ऐसी बात ठीक है। है। तो क्या समझते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए, डिस्प्यूटेड एरिया है सारा कश्मीर, ठीक है, तो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है, तो इस हवाले से क्या इंडिया हमें ये स्टेप लेने देगा? लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम गिल्गित बल्तिस्तान उन्हें दे दें, तो इंडिया कुछ नहीं कहेगा? सर पहली बात तो हमें देना नहीं चाहिए। अगर वो हमने अगर के मतलब कि जैसे लेट्स सपोज हाँ लेट्स सपोज कि अगर वो देना भी चाहता है तो मतलब कि हमारे जैसे सियासतदान की माइंड सेटअप है, अगर वो देना चाहे ना, जैसे हमने इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ लिया, 5 अगस्त था तकरीबन वो जिसने वो बिल पास कराया था, तो हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो इसलिए वो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है, जिस दिन गज़वा हिंद होनी है इंशाअल्लाह वो हम करके दिखाएंगे और इंडिया को हम पहल करेंगे या वो करें? इंशाअल्लाह हम भी करेंगे। इंडिया की तो वहाँ पर मुसलमान किस हाल में रह रहे हैं? इंडिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है जो है ना वो मुश्किलात से दो चार हैं। जैसा कि इसमें कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कर्फ्यू नाफज हुआ है और काफ़ी दिन हो गए, इंसानियत की वहाँ पे इंतहा हो गई है। हम जो मुसलमान हैं ना वो दीन से इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। तो दीन से जब दूर होने के नाते दीन से कैसे दूर हो चुके हैं? हम तो अपने पाकिस्तान की अगर बात की जाए, हम मुसलमानों की, हम तो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, हम कैसे दूर हो चुके हैं? जी देखें, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत में जो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, तो वो सबसे मुसलमानों की कमज़ोरी यही, कुफर नहीं चाहता कि वो मुसलमान ऊपर आएँ। तो ये जो सब क्राइसिस हो रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, असल में कुफर को मसला ये है कि 2023 कंप्लीट हो रहा है, तो 2023 के बाद जो है ना वो सुल्तानत उस्मानिया का दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। तो वो डर रहे हैं इस चीज़ से? जी, वो डर रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने दोबारा सुल्तान उस्मानिया का आगाज़ कर दिया, इकट्ठे हो गए, तो फिर ये मुसलमान मादी की तरह सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ कौन करेगा, कहाँ से आगाज़ होगा? जी, ये सुल्तानत उस्मानिया का आगाज़ बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि क़यामत से पहले एक गज़वा होगा, गज़वा हिंद का उसको नाम दिया गया था। तो ये गज़वा हिंद का एक जो है ना, ये मैं समझता हूँ हिस्सा भी है कि सुल्तान उस्मानिया का असल आगाज़ जो है वो तुर्की में होगा। तुर्क और अरब ममालिक के दरमियान जो मुक़द्दस मकामात के हवाले से जो बात हुई है, जो एग्रीमेंट 100 साल पहले हुआ है, वो 2023 को कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से जो दूसरे जो नॉन मुस्लिम हैं वो इस वजह से डर रहे हैं? जी, वो इसलिए डर रहे हैं, वो उनकी कोशिश यही होती है कि मुसलमान जो है ना वो ख़त्म किया जाए, इस्लाम को ख़त्म किया जाए। चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि चाइना के जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर जो अरब रवायात हैं या फिर तुर्की रवायात हैं जो हमारी चलती आ रही हैं, जिनको हम पाकिस्तान में भी फॉलो करते हैं मुसलमान, या जहाँ जहाँ पे मुसलमान हैं वो ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो चाइना ने बोला है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला है कि अब यहाँ पर जो चाइनीज़ मुसलमान हैं वो उन रवायात को फॉलो नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अपने मज़हब की प्रैक्टिस करनी है तो चाइना की रवायात के मुताबिक ही करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमें भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो गवर्नमेंट का रूल होता है जिस जगह भी, हमें उसी रूल को फॉलो करना चाहिए।
और अगर चाइना की गवर्नमेंट उनको ये अलाउ कर रही है कि इस्लाम की प्रैक्टिस वो अपनी जारी रखें और क्या कहते हैं सिर्फ वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं या जो मॉन्यूमेंट्स उन्होंने अपनी बनानी है अगर वो उसको उसी हिसाब से बना रहे हैं जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट चाह रही है फिर तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं है। जहाँ तक बात है आप ये गुंबदों की बात करते हैं या इनकी बात करते हैं तो ये दीन का पार्ट नहीं, दीन इसमें नहीं है। ये तो अदर देन ये तो हमने बिल्डिंग स्ट्रक्चर अपना एक इस्लामिक हमने बेसिकली इस्लामिक हमारी ये क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन है और हमने उसको वो ट्रेडिशन दिया हुआ है। तो अगर क्या कहते हैं यही चीज़ जब हम बात करें इंडिया में, वहाँ पर हम कहते हैं जी बहुत जुल्म हो रहा है, वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने रूल अगर बनाया कि आप बैल की कुर्बानी नहीं कर सकते, बैल को ज़िबा नहीं कर सकते, यानी इस जानवर को आप ज़िबा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम कह देते हैं कि जी हमें रोका जा रहा है। वहाँ पे भी फिर गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो क्या वहाँ के मुसलमानों को नहीं फॉलो करना चाहिए? उधर तो हम बहुत बोलते हैं। नहीं देखें इंडिया और चाइना दो डिफरेंट टाइप के मुल्क हैं। इंडिया मुल्क तो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन आपने कानून की बात की है कि जो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया उसको फॉलो करना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए जहाँ तक बात है ना इंडिया और चाइना की, इंडिया बेसिकली एक वो अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है और जो चाइना है वो बेसिकली एक सेक्युलर मुल्क है। अब दोनों के जो बिहेवियर्स हैं, इंडिया भी तो सेकुलर कंट्री है और वो अनाउंस है ऑफिशियली। सेक्युलर नहीं है, वो अपने आप को जमहूरी दुनिया का मैं कंसिडर करवाता है। वो कहता है जी मैं जमहूरी हूँ, हालांकि जमहूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस्लाम की प्रैक्टिसेस जो हैं वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। वैसे बाय द वे मीडिया बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा होता है, लेकिन ये कि वाकई वहाँ पे इस्लाम प्रॉपरली प्रैक्टिस में नहीं है, लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन अगर तो प्रैक्टिस करने में डिस्टर्ब किया जाता है या नहीं किया जाता, ये एक अलहदा टॉपिक है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि चाइना में जो होता है वहाँ पर हम कह देते हैं गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया, इसके अलावा जो दूसरे ममालिक में होता है, ख़ास तौर पे इंडिया में होता है, तब हम कहते हैं जुल्म हुआ। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर जुल्म हो रहा है या गलत हो रहा है तो फिर दोनों जगह पे हो रहा है, तो दोनों जगह को हम दोनों जगह के बारे में क्यों नहीं बात करते? मेरा ये पॉइंट है। नहीं कौन बात नहीं करता। लाइक हम तो चाहते हैं कि इस्लाम जहाँ पे भी रहे या मुसलमान जहाँ पे भी रहे उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। कौन चाहता है कि ना हो? दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जितने मौलवी मुल्ला हैं सब गजवाए हिंद नाम का चूरन बेचते हैं और वहाँ की जनता ये सपना देख रही है। आप देख रहे थे जो पढ़ा लिखा एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो बंदा पढ़ रहा है वो ये बोल रहा है कि हम भारत के ऊपर गजवाए हिंद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हमारे मोहम्मद साहब ने बोला हुआ है तो 100% होकर रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। एटॉमिक पावर है दोनों कंट्री और ये सोच रहे हैं कि हम तलवार भाला लेकर आएंगे, लड़ाई करेंगे। इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर आज भी जिंदा है और ये यूथ बोल रहा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे और हमें जन्नत जाना है। तो इस तरीके के ख्वाब पाकिस्तानियों को दिखाए जाते हैं। कभी इनको ये नहीं बताया जाता है कि आप अपने देश को तरक्की पर ले जाने के लिए क्या करेंगे। कभी इनके मौलवी ये नहीं बताते हैं कि अपने देश को आगे दुनिया के अंदर नाम देने के लिए आप क्या करेंगे। सिर्फ मौलवी ये बताते हैं, वहाँ के जो कट्टरपंथी ये बताते हैं कि आपको किस तरीके से मुजाहिदीन बनना है, किस तरीके से दुनिया भर में जाके बम ब्लास्ट करना है, किस तरीके से आपको दूसरे देश को जो है हड़पना है, किस तरीके से आपको पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाना है। इस तरीके की बातें वहाँ के हर एक जो नॉर्मल बंदा होता है वो भी करता आपको दिख जाएगा। सामने से अगर आपको पढ़ा लिखा दिखे तो आप उसके ऊपर बिल्कुल यकीन मत करिएगा। जैसे ही आप इस्लामिक बातें करना चालू करेंगे दूसरा रूप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा बंदा है वो ये कह रहा है कि ऑटोमन एम्पायर जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। इस वजह से जो काफिर मतलब नॉन मुस्लिम लोग हैं वो सब डर रहे हैं कि वो दौर जो है 2023 में जो एग्रीमेंट हुआ था शायद सऊदी और इन सारे कंट्रीज के बीच में वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में जो तुर्की है पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, मुसलमानों की हुकूमत आने वाली है, इसलिए काफी डर रहे हैं। अरे यार रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम तुमसे हो नहीं पा रहा है और तुम पूरी दुनिया के ऊपर राज करने सपने देख रहे हो। पाकिस्तान का हर एक मुसलमान ये चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों का राज हो, लेकिन अपने घर की हालत ये नहीं देखते हैं, बस ये सपने देखते रहते हैं। बस इस्लाम को फैलाने को, इस्लाम के आगे ले जाने के बारे में हमेशा सोचते हैं। ये कभी ये नहीं सोचते कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनकी क्या कंडीशन है, कितनी गरीबी है, कैसे हम अपने देश को ऊपर ले जाएंगे। इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए वैसे ही हर बंदा आ जाता है कि हम भी अपनी जान देने को तैयार हैं। इसके अलावा जो इसमें लास्ट में चाचा थे उनका ये कहना है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, वो कुछ भी सही तरीके से नहीं मना पाते हैं, लेकिन
जो चाइना के अंदर मुसलमान हैं उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होता है। जो रूल रेगुलेशन चाइना बनाती है वहाँ के मुसलमानों को उसी तरीके से रहना चाहिए। शोएब भाई ने यहाँ पर बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि जब वहाँ पर हम रूल रेगुलेशन की बात करते हैं तो भारत के अंदर जब उन्हीं रूल रेगुलेशन को लेकर बात की जाती है तब हम क्यों चिल्लाते रहते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक जो है लड़की हिजाब का कर्नाटक का वीडियो वायरल हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ था, जबकि वो हमारे देश का इंटरनल मैटर था। हमारे देश के जो कोर्ट थे, इसके अलावा जो हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां थी, उन सारी चीज़ों को लेकर बात कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान को इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जो है लगा कि नहीं, हम भैया इसमें ज़रूर मज़े लेंगे और हम इसमें आवाज़ उठाएंगे, तो बड़ा जो है जुल्म वाली बात हो रही है। और उधर चाइना के अंदर कोई जो है ये हिजाब पहन ही नहीं सकता है, इसके अलावा रोज़ा नहीं रख सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोलने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये लोग उनसे पैसे लेते हैं। अगर ये लोग उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनका खाना पानी कहाँ से चलेगा। चाइना के अंदर मैंने व्लॉग देखे थे, इस समय कई यूट्यूबर हैं जो वहाँ पर गए हुए हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, भारतीय यूट्यूबर हैं। वहाँ पर कोई भी बंदा या लड़की कैप लगाए, जो इस्लामिक टोपी होती है वो लगाए आपको नहीं दिखेगी, किसी की दाढ़ी नहीं दिखेगी, कोई बुर्का पहने नहीं दिखेगा, कोई हिजाब पहने नहीं दिखेगा। मतलब आप जितनी मुस्लिम की निशानियां होती हैं वो कुछ भी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपको हमारे देश के अंदर रहना है तो जिस तरीके से हम रहते हैं, जो हमारा कल्चर है, उसी तरीके से रहना पड़ेगा। हम किसी दूसरे देश का कल्चर अपने देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी वजह से वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। भारत के अंदर सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती रहती है कि यहाँ पर बड़ा अन्याय हो रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।